नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है, इसलिए दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 45, यानी कि दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका 45 का सही आंसर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। आज जो 50 प्रश्न का क्लास होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आने का बहुत ही चांस है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एकदम मिस मत करना। और वीडियो के एंड होने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्न में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। तो देखिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। तो आपको बताना पड़ेगा आंख के किस भाग के द्वारा आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की दोस्तों मात्रा यह नियंत्रित होती है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा दोस्तों भाग है जिसके साथ ये नियंत्रित होती है। तो आपको बता दो, इसका आंसर हो जाता है आइडिस, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही है। और आपको तो पता होगा, हमारे आई यानी कि आंखों का दोस्तों जो पिछले भाग में जो पर्दा होता है उसे रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनेट आई इज ट्रांसप्लांट। आपको बताना पड़ेगा नेत्रदान की आंख का कौन सा हिस्सा दोस्तों प्रतिरोपित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं वो किया जाए दोस्तों कॉर्निया, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर ए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, ये मापी जाती है दोस्तों 25 मीटर तक, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और आपको तो पता होगा, जो एक क्रिकेट पिच होता है दोस्तों, क्रिकेट पिच की जो दूरी है ये कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी लंबाई हो जाती है 20.12 मीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो, इस पे पूछा है, इफ ए पर्सन कैन नॉट सी ए डिस्टेंस ऑब्जर्व क्लियरली व्हाट विल बी द डिफेक्ट इन हिज विजन। तो आपको बताना पड़ेगा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दोस्तों उसकी जो दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो आपको बताना पड़ेगा, यदि कोई व्यक्ति जो दोस्तों दूर का वस्तु नहीं देख पाता है तो उसका आंख में कौन सा दोस्तों जो दोष होता है। तो जिन्होंने देखो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 5 को। तो देखो, इस पे पूछा है, माइसोपिया इज करेक्ट बाय। आपको बताना पड़ेगा माइसोपिया इज करेक्ट बाय निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो आपको बता दो किसके द्वारा दूर किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से कमेंट के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका आंसर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल है, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, विथ विच लेंस कैन कलर ब्राइटनेस बी रिमूव। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से कमेंट कर बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार हो जाते 7, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हो जाते 7। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखो, जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का निवेश करती है। तो आपको बताना पड़ेगा किस प्रदेश में करती है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर मध्य प्रदेश है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो आपको बताना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं ये नियुक्ति कौन करता है। हाँ दोस्तों, ये नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है चाय मुख्यतः पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा चाय मुख्यतः पाई जाती है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पहाड़ी ढलान पर, यानी कि 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर दोस्तों पता होना चाहिए, बचपन में जरूर पढ़े होंगे। जो सितारों का एक समूह है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो देखो इस पे पूछा है कुरान किसका धर्म ग्रंथ है, तो आपको बताना पड़ेगा कुरान किसका धर्म ग्रंथ है। तो मैं आपको बता दूं कुरान इस्लामों का धर्म ग्रंथ हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे पूछा है वेयर इज द भारत केला भवन लोकेटेड, भारत केला भवन कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों, ये स्थित हो जाते हैं कहाँ पर, वाराणसी पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। वेयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई है। तो मैं आपको बता दूं जो स्टेट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1935 को, यानी कि 1935 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है पुलित्जर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो देखो आपको बताना पड़ेगा पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो मैंने आपको बताया यह संबंधित होता है जर्नलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इस पे पूछा है भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो देखो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड ये अपनाया गया था 1906 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष को की गई थी। तो देखो ये जो नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार इसकी जो शुरुआत किया गया था वो 1901 पर, यानी कि 1901 पर किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप डज नॉट बिलोंग टू हॉकी। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप हॉकी से संबंधित नहीं है। देखो आप लोग जल्दी से पढ़ो ऑप्शन, आप बताओ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप हॉकी से संबंधित नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए पर है नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, इंदिरा गांधी कप संबंधित है, रंगास्वामी कप ये भी संबंधित है। तो देखो जो विल्स ट्रॉफी है संबंधित नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी को मतलब इस नाम से किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस नाम से जाना जाता है बच्चा खान को। बच्चा खान को खान अब्दुल जफर खान बादशाह खान में भी जाना जाता है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड। हमारे उस्ताद जाकिर हसन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखो हमारे जो उस्ताद जाकिर हसन है दोस्तों संबंधित किससे होते हैं। हाँ दोस्तों संबंधित हो जाए तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो इस पे पूछा है सत्यमेव जयते इज एडॉप्टेड फ्रॉम द बुक। जो सत्यमेव जयते किस पुस्तक से अपनाया गया है। तो आपको बता दूं ये अपनाया गया है मुंडी का उपन्यास से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है मुंडी का उपन्यास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना पड़ेगा जो नेहरू गोल्ड कप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किससे जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जुड़ा हुआ है हॉकी से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं थॉमस कप संबंधित हो जाता है बैडमिंटन से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत के पक्षी आदमी नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो बर्डमैन ऑफ इंडिया है इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो इस नाम से जाना जाता है सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा है मैकबेथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। तो मैं आपको बता दूंगा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द
805 ईयर्स प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी 1992 टू दोस्तों 1997 है, बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखो ये जो प्लानिंग कमीशन है सेटअप कब की गई थी। तो देखो ये सेटअप किया गया था 1952 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो देखो जो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लाइव चैट पे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हो जाते द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो इस पे पूछा है एल्गोल इज, आपको बताना पड़ेगा एल्गोल है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे पूछा है हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म दोस्तों किस वर्ष में हुआ, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इनका जन्म जो है वो हुआ था 1630 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाए कहाँ पर हुआ था तो देखो हुआ था कुसार पर। और अगर आपको पूछा जाए बुद्ध का कहाँ हुआ था दोस्तों, गौतम बुद्ध का कितने साल में, तो देखो हुआ था दोस्तों 563 बीसी में। रविंद्रनाथ टैगोर का हुआ था दोस्तों 1861 में। सुभाष चंद्र बोस का हुआ था 1897 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट द पर्सन एंड देयर फील्ड इज रॉन्ग। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और उनके क्षेत्र के बारे में गलत है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे जाकिर हसन दिया, बिल्कुल सही है। ये इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जाकिर हसन सिंगिंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। विथ विच फील्ड पीटी रविशंकर इज एसोसिएटेड। पीटी जो रविशंकर है दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जुड़े हुए दोस्तों सितार से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा है जो ऑस्कर पुरस्कार के सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्कर से संबंधित दोस्तों हमारे जो प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैं आपको बता दूं प्रथम भारतीय आपको बताना पड़ेगा कौन होगा। देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चिली। चिली का राजधानी क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका राजधानी क्या हो जाता है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव। सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी। तो देखो सरोजिनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाते हैं विनिया पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो इस पे पूछा है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं जो यूनिसेफ है इसका जो मुख्यालय स्थित है ये हो जाता है न्यूयॉर्क पर। और अगर आपको पूछा जाए जो हु है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हो जाता है जेनेवा पर। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखो इस पे पूछा है कॉमनवेल्थ गेम वर ब्लेड इन। कॉमनवेल्थ है दोस्तों कहाँ पर आयोजित है। तो इसका आंसर जो है आपको लाइव चैट में बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। व्हाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड इन। व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो व्हाइट सिटी स्टेडियम है स्थित हो जाता है लंदन पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो इस पे पूछा है हरिद्वार सिचुएटेड और विच रिवर। हरिद्वार किस नदी पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो हरिद्वार है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, ये गंगा नदी पर स्थित हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएट ऑन लैंग्वेज बेसिस। भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखो वो जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला प्रथम राज्य है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 पे पूछा है अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है।
तो आपको बताना पड़ेगा अयोध्या जो है दोस्तों कौन सा नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये सरयू नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है खासी लैंग्वेज स्पीक इन विच स्टेट। जो खासी है दोस्तों यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो देखो यह बोली जाती है मेघालय पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 पे पूछा है करेंसी ऑफ जापानीज, जापान की मुद्रा क्या है। तो मैं आपको बता दूं जापान की मुद्रा हो जाती है येन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 पे पूछा है वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव। सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी। तो देखो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 49 पे पूछा है मानस अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रसिद्ध हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए बफेलो, यानी कि भैंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो इस पे पूछा है जो यहूदी है दोस्तों इनका जो धार्मिक पुस्तक है। तो आपको बताना पड़ेगा इनका जो धार्मिक पुस्तक है कौन सा है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना 50 में से कितना परसेंट का सही आंसर दिया। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।